हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? मैं सेल्फ शिखा और आज मैं अपनी नई वीडियो लेकर आई हूँ 10th क्लास के लिए, जो कि आपका चैप्टर ऑलरेडी चल रहा है स्टूडेंट्स। थर्ड चैप्टर आपका मेटल एंड नॉन मेटल, राइट। हम इसमें मेटलर्जी की सीरीज़ आजकल जो चल रही है स्टूडेंट, मेटलर्जी की सीरीज़ चल रही है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मेटलर्जी एक प्रोसेस होता है आपके ओर से प्योर मेटल को फाइंड करने का। ओके, तो हमने इसके लिए आपको बताया था कि इसके 5 स्टेप्स होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, आपके ओर से मेटल को फाइंड करते हैं। फर्स्ट वन हमने आपको बताया था क्रशिंग ऑफ ओर, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। सेकेंड वन आपका था इसमें स्टेप कंसंट्रेशन ऑफ ओर, राइट। इसके हम आपको इनिशियली जो था प्यूरिफिकेशन यानी, और इसके हम 4 मेथड अपनी वीडियोस में आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज इसका हम थर्ड स्टेप आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड ओर को कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड। यानी जो ओर कंसंट्रेशन होने के बाद में जो कंसंट्रेटेड ओर हमें मिले हैं, उनको अब हम मेटल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करेंगे। ये हमारा थर्ड स्टेप है। अच्छा, इसके लिए देखो कुछ मेटल्स होती हैं स्टूडेंट्स हमारे जो ऑलरेडी ऑक्साइड्स की फॉर्म में मिलती हैं, यानी ऑक्साइड ओर की फॉर्म में मिलती हैं। तो वहाँ हमें उन मेटल्स को इस स्टेप की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि आपके कंसंट्रेटेड ओर को मेटल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करना है, बट वो ऑलरेडी मेटल ऑक्साइड्स की फॉर्म में है, तो वहाँ तो स्टेप्स की हमें ज़रूरत नहीं होती। उसी के बेस पे देखो, आपको मैंने यहाँ एक टेबल बनाई हुई है, इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ये मैंने आपकी कुछ मेटल्स होती है, पहले भी हमने बताया था कि हाई रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव एंड लीस्ट रिएक्टिव मेटल, 3 पार्ट्स में हम इनको डिवाइड कर लेते हैं। तो ये टॉप पर जो होती हैं, यू नो वेरी वेल कि आपकी मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स है। तो ये मेटल्स जो होती हैं अपने ऑक्साइड या फिर आपके जो क्लोराइड ओर्स होते हैं उसकी फॉर्म में मिलती हैं, राइट। अब हमने कहा था मेटल ऑक्साइड, और फोर्थ स्टेप हमारा होता है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड का, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो हम अगर इसका एक्सट्रैक्शन, हमें ये जो प्योर मेटल मिलती है, हम सिंपली उठाएंगे, इनके ऑक्साइड सोर्स ले लो या सल्फाइड और ले लो, उनकी मोल्टन कंडीशन में इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे या इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू हम यहाँ से इस वाली जो मेटल्स हैं इनको हम प्योर मेटल की फॉर्म में फाइंड कर लेते हैं, राइट। देन कम मॉडरेट रिएक्टिव मेटल, जो कि आपकी क्या है, जिंक है, आयरन है, लेड है, कॉपर है। ये आपकी जो मेटल्स होती हैं स्टूडेंट्स, ये आपकी डिफरेंट ओर्स में मिलती हैं। जैसे मैं बात करूँ आपके सल्फाइड ओर्स में, सल्फेट ओर्स में, या फिर कार्बोनेट ओर्स में। तो इन मेटल के ये जो मेटालिक ओर होते हैं, इनको हमें ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ऑक्साइड्स की फॉर्म में नहीं है, राइट। जब ये हमें ऑक्साइड की फॉर्म में मिलेंगी तभी तो हम फिर आगे इनका फर्दर जो रिडक्शन का स्टेप है वो करते हैं। तो ये मेटल्स ऑक्साइड्स हमें बनानी पड़ेगी खुद अभी, ठीक है। और इनका जो रिडक्शन होता है वो ऑक्साइड्स का, इनकी मेटालिक ऑक्साइड का रिडक्शन करेंगे कार्बन के प्रेजेंस में। अच्छा, इसमें कुछ है, ये हमारा क्या होता है कि ये आपके ऑक्साइड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये हमारी जो होती है सल्फाइड ओर्स की फॉर्म में भी मिलती है। यानी हम ये कह सकते हैं ये मेटल्स हमारी कार्बोनेट और सल्फाइड दोनों ओर्स में मिलती हैं, राइट। जो कॉपर होती है, कॉपर आपकी ऑक्साइड्स और आपके सल्फाइड दोनों ओर्स में मिलती है। यहाँ पर आपकी जो ये, इसीलिए हम यहाँ पर, और कॉपर जो होती है सल्फाइड ओर्स में भी मिलती है, तो दैट्स वाई इसको एक हीटिंग प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू हम इनके मतलब हीटिंग करते हैं इनके सल्फाइड ओर को और मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। एंड देन यू नो वेरी वेल, ये तो बेचारी लेस्ट रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, ये हमें आपकी जो नेचर होती है उसमें किस में मिलती है, फ्री स्टेट में मिलती हैं, ओके। तो इस बेस से हमने ये मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के बेस पर डिवाइड किया है कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उनका एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। यहाँ तक तो स्टेप ठीक थे सब, कंसंट्रेशन ऑफ ओर तक तो सब मेटल्स के लिए, जितने भी ओर्स थे सबके लिए था। लेकिन यहाँ पर आज जो प्रोसेस है हम वो कन्वर्ट कर रहे हैं क्या, कि आपका जो कंसंट्रेटेड ओर है उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। अब कुछ जो ऑलरेडी ऑक्साइड्स की फॉर्म में है, तो ये सब प्रोसेस की इन मेटल्स को ज़रूरत नहीं है, राइट। अब हमें ज़रूरत है जो हमारी ये मेटल्स है, इनके लिए हमें इस प्रोसेस की ज़रूरत होती है। तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप में जो ये ओर्स में मिलती है हमारी, यानी कार्बोनेटेड, सल्फाइड और सल्फेट ओर्स में मिलती हैं, तो उसके बेस पर हमारे जो इसके कन्वर्ट करने के जो प्रोसेस होते हैं वो बेटा 2 होते हैं। एक आपका रोस्टिंग होता है और एक आपका कैल्सिनेशन होता है। 2 प्रोसेस के थ्रू हम अपने कार्बोनेट और अपने सल्फाइड ओर्स को हम मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। तो अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि मैम रोस्टिंग किसके लिए और ये कैल्सिनेशन किसके लिए। बहुत सिंपल है, ध्यान दो। जो हमारे सल्फाइड ओर होते हैं, ठीक है,
जो मेटल हमें हमारे उसके सल्फाइड ओर्स की फॉर्म में मिलती है तो वहाँ पर हम अपना रोस्टिंग प्रोसेस यूज़ करेंगे। और जो मेटल्स हमारी क्या होती है स्टूडेंट्स, कार्बोनेट ओर की फॉर्म में या फिर आपके सल्फेट ओर की फॉर्म में मिलती है, वहाँ पर हम आपका कैल्सिनेशन प्रोसेस यूज़ करेंगे। ठीक है, C4 कैल्सिनेशन, C4 कार्बोनेट, यहाँ से इसको लर्न कर लीजिएगा। C4 कैल्सिनेशन, C4 कार्बोनेट, तो इट मीन्स कैल्सिनेशन प्रोसेस जो यूज़ हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, आपके कार्बोनेट ओर्स में। ठीक है, रोस्टिंग बचा क्या, सल्फाइड, तो रोस्टिंग प्रोसेस सल्फाइड ओर्स के लिए। ठीक है, अब मेन है क्या ये रोस्टिंग कैल्सिनेशन है क्या? देखो बच्चों, ये दोनों के दोनों आपके हीटिंग प्रोसेस हैं, राइट। एक बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है अगर हम इनके प्रोसेस को देखें। सिंपल सी बात होती है, रोस्टिंग इट इज़ द प्रोसेस इन विच सल्फाइड ओर इज हीटेड, ठीक है, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ओके, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ, इन वर्ड पे ध्यान देना, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यू कैन ऑल्सो यूज हियर इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। ठीक है, तो यानी ये जो होता है आपका होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यू कैन ऑल्सो से एयर। और देखो मैंने यूज किया है कि इट इज द प्रोसेस इन विच सल्फाइड ओर इज हीटेड बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी उनको केवल तब तक हीट करना है, उनके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे नीचे हीट करना है। बिकॉज अगर आप उनको उनके मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा हीट कर दोगे तो वो अपनी मॉल्टन कंडीशन में आ जाएगी, और मॉल्टन कंडीशन में आने के बाद में वहाँ पर खाली ऑक्साइड्स में कन्वर्ट वो नहीं होंगी, वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होंगी। मेटल ऑक्साइड्स के अलावा वहाँ पर और फर्दर कंपाउंड्स भी बन सकते हैं। तो दैट्स वाई बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि किसमें, इन द प्रेजेंस ऑफ किसके, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है ये। जब सल्फाइड और दो चीज़ ध्यान रखनी है, सल्फाइड और एंड सेकेंड वन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखो क्यों, एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर आपका जिंक सल्फाइड का। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जितने भी हमारे सल्फाइड और होते हैं, या PbS ले लो, यहाँ पर जैडानस ले लो, तो इट मीन्स यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ कहीं ऑक्सीजन है ही नहीं। और हमें जब मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कराना है तो डेफिनेटली इसमें ऑक्सीजन तो उसको प्रोवाइड करानी पड़ेगी। मेटल ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन का क्या होगा, उसमें ऑक्सीडाइज होना जरूरी है। और ये ऑक्सीडाइज कैसे होगा, जब तक इसको ऑक्सीजन नहीं आप प्रोवाइड कराएंगे तो ये ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है। तो दैट वाई यहाँ पर जैडानस यानी जिंक सल्फाइड, हियर इज द O2, एंड आपको उसके बाद क्या करना है, हीट करना है, और यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ये तो हो गया आपका जैडानो, आ गया आपको मेन तो हमें ये चाहिए मेटल ऑक्साइड, एंड यहाँ पर सल्फर भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। दोनों ऑक्सीडाइज हो गए, आपका जिंक भी ऑक्सीडाइज हो गया और आपका सल्फर भी ऑक्सीडाइज हो गया है। यहाँ पर देखो SO2, SO3 भी फॉर्म हो सकता है अगर ये और ज़्यादा फर्दर इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को कंटिन्यू करते हैं, तो यहाँ पर SO2 की जगह हम SO3 भी हमें फॉर्म हो सकता है। लेकिन मेन हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था मेटल ऑक्साइड। ठीक है, मेटल ऑक्साइड। तो रोस्टिंग यहाँ पर भी ध्यान रखोगे कि रोस्टिंग किस में होती है, सल्फाइड ओर्स में, और अगर हम यहाँ देखते हैं तो सल्फाइड ओर में ऑक्सीजन है ही नहीं, तो ऑक्सीजन हमें क्या करवानी पड़ेगी, इसको प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो इट मीन्स ये जो रिएक्शन होगी ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी, यानी एक्सेस और क्वांटिटी एक्सेस में होगी। इसको जो नीड होगी इस रिएक्शन को, आप जितनी ज़्यादा एयर प्रोवाइड कराएंगे ये उतना ही रिएक्शन सफिशिएंट, मतलब ऑक्सीजन इसको प्रोवाइड कराना जरूरी है, राइट। विदाउट सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने के बाद ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। तो यहाँ पर एक सफिशिएंट या एक्सेस एयर इसको प्रोवाइड करानी जरूरी है, और आपको क्या मिल जाएगा, मेटल ऑक्साइड, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। हम स्टेप बाय स्टेप आगे चल रहे हैं। कंसंट्रेशन का हो गया आपका, ठीक है, क्रशिंग ऑफ ओर हो गया, सेकंड कंसंट्रेशन ऑफ ओर हो गया। अब इस कंसंट्रेशन ऑफ ओर से आगे चल रहे हैं हम कि हाउ टू वी कन्वर्ट द कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड, क्योंकि ये हमारा मेटलर्जी का एक स्टेप है। हमें मेटल ऑक्साइड चाहिए, मेटल ऑक्साइड चाहने के बाद ही हम
नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे। कुछ मिलती हैं, जो नहीं मिलती उनके लिए हमारे प्रोसेस होते हैं आपके, एक रोस्टिंग होता है और एक कैल्सिनेशन होता है। रोस्टिंग आपके सल्फाइड ओर के लिए है, कैल्सिनेशन आपके कार्बोनेट ओर के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल जिंक सल्फाइड हमने यहाँ पर ले लिया, यानी ये मेटल, जिंक मेटल का एक ओर है। ओके, तो यहाँ पर देखो इसमें ऑक्सीजन है नहीं, तो ये कैसे कन्वर्ट होगा, तो इट मीन्स ऑक्सीजन प्रोवाइड करानी पड़ेगी, तो यानी ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। यहाँ से भी आप इसको आइडिया लगा सकते हो। तो ये लेड का देखो, एक लेड का भी इसी तरीके से Pb, ठीक है, यहाँ पर इसको रिएक्शन कराया O2 से, और ये भी आपका क्या हो जाएगा PbO प्लस SO3 SO2 दोनों ही बन सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हो जाएगा, ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी। ओके, तो इस तरीके से, इस मेथड से, रोस्टिंग मेथड के थ्रू आप क्या करोगे, आप मेटल और जो आपके सल्फाइड ओर होते हैं, उन सल्फाइड ओर को आप किस में कन्वर्ट कर लोगे स्टूडेंट्स, मेटल ऑक्साइड में। ठीक है, तो ये तो हुई आपकी किसकी बात, रोस्टिंग की बात। तो इम्पॉर्टेंट थिंग, रोस्टिंग किसके लिए, सल्फाइड ओर के लिए, और किसमें, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कार्बोनेट। हमने कहा था कैल्सिनेशन यूज होता है कार्बोनेट ओर के लिए। एक माइनर सा डिफरेंस हमने बताया था, ये जो होता है यहाँ पर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इतना डिफरेंस है। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी, ठीक है, और ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगी। क्यों, देखो कार्बोनेट और कैलेमाइन ले लेते हैं यहाँ पर, देखो ZnCO3, ये कार्बोनेट यानी आपकी जिंक मेटल कार्बोनेट और उनके फॉर्म में है। कैलामाइन जिसको हम बोलते हैं, है ना, ये कैलामाइन है। अब क्या करना है, प्रोसेस तो कैल्सिनेशन प्रोसेस और तो हीटिंग प्रोसेस, लेकिन यहाँ देखो डिफरेंस क्या है कि इट इज द प्रोसेस इन विच कार्बोनेट ओर इज हीटेड बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, टू कन्वर्ट इट इनटू मेटल ऑक्साइड। ओके, यानी कैल्सिनेशन भी प्रोसेस क्या है कि हमने कहा रोस्टिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ अ सल्फाइड ओर इज हीटेड इट्स बिलो पॉइंट, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या है, कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस इन विच कार्बोनेट ओर इज हीटेड बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये चेंजेस हैं यहाँ पर। ठीक है, क्यों, देखो क्योंकि देखो यहाँ पर ZnCO3 यानी इसका एक कार्बोनेट ओर है, तो यहाँ पर तो ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है। इनमें जो आपके कार्बोनेट ओर हैं उनमें ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन की तो हमें यहाँ जरूरत ही नहीं है, इसे प्रोवाइड नहीं कराना है। हमें सिर्फ क्या करना है, वहाँ पर उसको कन्वर्ट करना है मेटल ऑक्साइड में। तो हम यहाँ पर खाली क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। हीट करने के बाद में ये हो जाएगा आपका जिंक ऑक्साइड हो जाएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो जाएगी। इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, वहाँ पर SO2 SO3 फॉर्म हो रही थी, यहाँ पर CO2 फॉर्म होती है, इससे कोई मतलब नहीं है कौन सा गैस फॉर्म होता है। मेन टारगेट इज दैट कि वी हैव नीड मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, तो वी हैव टू कन्वर्ट कंसंट्रेशन ऑफ और इनटू मेटल ऑक्साइड। तो हमें सिर्फ मेटल ऑक्साइड में जो हमारे ये ओर है इनको हमें मेटल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना है बस आपको कि आप प्रेजेंस और एब्सेंस भी कैसे लगा लोगे ऑक्सीजन की। भाई यहाँ अगर हम कार्बोनेट ओर लेते हैं तो कार्बोनेट ओर में ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो हमें यानी इनसफिशिएंट ऑक्सीजन में भी जो हो जाएगी आपकी ये रिएक्शन हो जाएगी। हमें यहाँ से ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने की ज़रूरत नहीं है, इसके पास ऑलरेडी है। ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीजन है तो रिएक्शन होगी ऑक्सीजन की एब्सेंस में, और जहाँ पर आपका सल्फाइड ओर्स थे यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं थी, तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो होगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। यहाँ एब्सेंस और यहाँ प्रेजेंस, हीट दोनों को ही करना है, हीट दोनों को ही करना है। अब मैंने यहाँ पर एक आपसे सल्फाइड ओर की भी बात की थी कि अगर हमें सल्फाइड नहीं, थोड़ी सल्फेट ओर है, जैसे यहाँ पर लेड PbSO4, ठीक है,
तो देखो यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, तो इसको भी हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड की ज़रूरत नहीं है, कराने की ज़रूरत नहीं है। तो इट मीन्स ये रिएक्शन भी कैसे होगी, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी। और यहाँ पर भी आपका बन जाएगा PbO यानी लैड ऑक्साइड बन जाएगा, और यहाँ पर SO3 बन जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये दो प्रोसेस हैं आपके इस तरीके से, रोस्टिंग सल्फाइड ओर्स के लिए, कैल्सिनेशन कार्बोनेट प्लस सल्फेट ओर्स के लिए। ठीक है, रोस्टिंग प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कैल्सिनेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इतना ध्यान रखना है बस। ठीक है, सिंपली यहाँ पर अगर कार्बोनेट ओर लिख रहे हो तो आप देख रहे हो कि इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंस है, तो ये रिएक्शन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगी। और सल्फाइड ओर कोई भी ले लो, चाहे आप PbS चाहे आप ZnS, यहाँ पर इनमें क्या है, ऑक्सीजन एब्सेंस है, तो दैट्स वाई जो ये रिएक्शंस होंगी ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होंगी। सिर्फ इतना डिफरेंस है, एक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और एक ऑक्सीजन की एब्सेंस में। ठीक है, गॉट इट। जहाँ पर ऑक्सीजन कार्बोनेट और सल्फेट ओर्स में ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो दैट्स वाई ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगी। बहुत सिंपल फंडा है, समझने की बहुत थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, इस लिंक को रटने की ज़रूरत नहीं है। देखो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री को कभी भी मैं, क्योंकि मेरा तो ऑलमोस्ट बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, मैं आपको भी यही कहूँगी कि केमिस्ट्री आप रटिए मत, केमिस्ट्री को आप समझने की कोशिश कीजिए। और अगर एक बार आपने इस थीम को पकड़ लिया इसके समझने वाली, तो उसके बाद में केमिस्ट्री को कवर करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आप रटेंगे एक ड्यूरेशन तक तो आप रटोगे तो वो आपके ब्रेन में रहता है, लेकिन अगर आप एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक का रट्टाफिकेशन कभी नहीं रहता है। तो आप इसको समझने की कोशिश करो, ये कहीं ना कहीं से इंटरकनेक्टेड होती है एक दूसरे से जो केमिस्ट्री होती है। ठीक है, तो उनको सिर्फ लिंक बनाना है, उस लिंक को आपको समझना है, उसके बाद में केमिस्ट्री आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। ओके, तो आज हम आपके लिए ये प्रोसेस लेकर आए थे, कन्वर्जन ऑफ ओर टू मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो अब आपके लिए एक्सट्रैक्शन यानी 4th स्टेप का लेके आएंगे, जिसमें क्या आपका रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स है। होपफुली ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। एंड तब तक के लिए प्लीज़ स्टे एट होम एंड स्टे हेल्दी।